आर.के. सिंह। आर.के. सिंह जी, कैसा देख रहे हैं माहौल चुनाव का? नहीं, बहुत अच्छा है और मुझे जैसा लगता है कि विकास को चुनना चाहिए और जो विकास नहीं कर पाए है उसको भगाना चाहिए। विकास कौन कर रहा है? और मेरा मुद्दा है कि किसी पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए। अच्छा। आपके इलाके में, आपके विधानसभा क्षेत्र में कौन से प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि को वोट मिलना चाहिए, न कि पार्टी को। अगर अगर आप अच्छे प्रतिनिधि बनाएंगे तो अच्छा, जो भी पार्टी जाना हो अच्छा पार्टी बनेगा, लेकिन प्रतिनिधि खराब है तो जो भी पार्टी हो पार्टी खराब बनेगी। तो हमको जैसा लगता है कि अगर अपने को एक-एक करके अपने आप को बना लें तो 140 करोड़ जनता ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। तो अच्छे उम्मीदवार को भेजना चाहिए। तो हर इलाके का जो भी, मेरे को जैसा लगता है, कोई पार्टी मत चुनो, अच्छे उम्मीदवार चुनो। अच्छे उम्मीदवार जाएंगे तो कोई भी पार्टी में रहें वो अपनी इलाका का काम करवाएंगे ही करवाएंगे। सर, हम लोग छतरपुर में खड़े हैं इस समय। आप अच्छे उम्मीदवार की बात कर रहे हैं। आपके हिसाब से यहाँ पर बेहतर उम्मीदवार कौन नजर आता है? मैं यहाँ पर आया नगर में हूँ और आया नगर में मेरा इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर लगभग मेरे इंस्टीट्यूट में जेई नीट का इंस्टीट्यूट है और मेरे पास लगभग 250 से 300 बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं। तो अगर मेरे बच्चे स्कूल जाते समय, कोचिंग आते समय अगर नाली में गिरते हैं और नाली में गिरकर उनका तो दिक्कत होता है, स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते समय उनका कपड़ा खराब होता है, उनकी माँ को परेशानी होती है और वो दर्द वो हम समझ सकते हैं एज ए टीचर। तो मुझे लगता है कि आया नगर में जो भी 10 साल पहले थे, है ना, जो भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं कोचिंग व्यवसाय से हूँ, तो जो भी वहाँ पर हैं, लेकिन 10 साल आया नगर में तो काम नहीं हुआ। तो मैं तो कम से कम आया नगर में चाहूँगा कि जो भी आए यहाँ उम्मीदवार चेंज होना चाहिए। उम्मीदवार चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए। यानी आप आम आदमी पार्टी तो इशारा कर रहे हैं? मैं किसी को इशारा नहीं कर रहा हूँ। उम्मीदवार यहाँ चेंज होना चाहिए, या तो आम आदमी पार्टी का हो, या तो कांग्रेस का हो, या किसी का भी हो, क्योंकि आया नगर में काम नहीं हुआ। और मेरे बच्चे, जब आपको बताए, जब मेरे बच्चे नाली में गिरते हैं, मेरे कोचिंग में आते समय कितना बार आपको बताता हूँ मेरा कोचिंग का हाल। मेरे बच्चे आ रहे थे, मेरे कोचिंग के सामने नाली खड़ा, आप आते हुए देखे होंगे, नाली खुला हुआ था और नाली में गिर गया। अब बताइए, उस समय मेरे कोचिंग में आ रहा है और नाली में गिर गया, मुझे कितना दर्द हुआ, कितना दुख होता है। तो यहाँ पर तो चेंज होना चाहिए। सिंह साहब, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, टीचर हैं। शिक्षा की बड़ी बात दिल्ली को लेकर होती है। क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा क्रांति भी कही जाती है, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की बात भी कही जाती है। क्या कहना चाहेंगे? हम यही बोलना चाहते हैं कि हम खुद जो है कोटा में पढ़े हुए हैं और मैं एनआईटी दुर्गापुर से पास आउट हूँ, आईआईटी क्रैक करके, है ना। मेरे टाइम में आई ट्रिपल ही था। तो शिक्षा में बदलाव तो होना ही चाहिए। और अगर सच बताया जाए, मैं पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ के, अगर पार्टी पॉलिटिक्स को अलग बात किया जाए, तो शिक्षा में तो केजरीवाल कुछ ना कुछ काम तो किए हैं। और मेरे इंस्टीट्यूट में, मेरा इंस्टीट्यूट जेई का है, मेरा इंस्टीट्यूट नीट का है, और यहाँ पर आपको विश्वास नहीं होगा, अगर मेरे पास 300 साढ़े 300 बच्चे हैं तो 300 बच्चे में लगभग 200 या 150 से ऊपर बच्चे, 200 बच्चे गवर्नमेंट स्कूल का आते हैं और 100 या 150 बच्चे जो हैं वो बाहरी डीपीएस का या कोई अदर स्कूल का आते हैं। तो ये आप पॉलिटिक्स से हट के बात कर रहे हैं, जो एक्चुअल बात कर नहीं, एक्चुअल बात कर रहा हूँ। मुझे पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है क्योंकि मेरा व्यवसाय अलग है। हाँ, मेरा वोट का अधिकार है, मैं वोट तो किसी को दूंगा, वो मेरा जो दिल की बातें हैं। लेकिन जो एजुकेशन की बातें हैं, मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, तो एजुकेशन में जो सही करेगा उसको वोट देना चाहिए। और रही बात यहाँ पर की, आया नगर की, तो आया नगर में भाई, और दिल्ली में खास करके एजुकेशन में आम आदमी पार्टी ने काम तो किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप स्कूल जाके देखिए, मैं अपने आंखों से देखता हूँ, मेरे बच्चे आते हैं। अच्छा, मैं बताता हूँ, मैं 10 साल से एजुकेशन में हूँ, 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। उसके पहले मैं रिलायंस जियो में रहा, सैमसंग में रहा, जहाँ भी रहा, मैं अभी एजुकेशन फील्ड में हूँ। मैं आपको बताता हूँ, 10 साल पहले, 12 साल पहले जब गवर्नमेंट स्कूल से आते थे तो बच्चे अपने आप को इन्फीरियर महसूस करते थे कि हम सरकारी स्कूल में जाते हैं। जैसे अभी जाइए बिहार में, अब जाइए किसी और स्टेट में, आप भी किसी स्टेट से आते होंगे, और वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल से जो बच्चे आते हैं, वो अपने आप को बोलने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि मैं बोलूं कि नहीं, हम किस स्कूल में पढ़ते हो, तो 10 बार सोच के बोलें कि हम यहाँ पढ़ते हैं।
सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, यहाँ के सरकारी बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो सीने की चोट, डंके की चोट से बोलते हैं कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। और सर, मैं जब बचपन में था, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, जब मैं मेडिकल कर रहा था, जब हम कोटा से पढ़े, उस समय सच बता रहे हैं आपको, मैं सोचता था कि जो इतने महंगे स्कूल हैं, अगर ये सरकारी स्कूल इतने बड़े जगह, अगर इसको थोड़ा ठीक कर दिया जाए, टीचर का सैलरी कितना 50,000, 60,000, लाख रुपया सरकारी स्कूल का, और प्राइवेट स्कूल का टीचर का सैलरी 10,000, 12,000, 15,000। तो भी प्राइवेट स्कूल का टीचर अच्छे क्यों पढ़ाते हैं? सरकारी स्कूल के टीचर अच्छे क्यों नहीं पढ़ाते हैं? और वहाँ पर क्या दिक्कत है? इसका मतलब वहाँ पर जैसे आपके गार्जियन हैं, आपके घर में जो आपके दादाजी हैं, आपके फादर हुए, तो वो फादर जो हैं आपके सर का ताज है, और वो जैसा रहेंगे उस तरह से घर का माहौल रखेंगे। इसका मतलब जो सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल के ऊपर वाले जो सर के ताज हैं और जो उनको संभालने वाले हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ कमी है। अगर आप यहाँ देखिएगा 10 साल में, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ, मैं किसी का पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर यहाँ बोला जाए तो यहाँ कुछ ना कुछ तो सरकारी स्कूल में और एजुकेशन में काम हुए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं।